يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 80 शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक हकीकी वाकया नरेट करना बहुत जरूरी समझता हूं, ताकि आपको इस आयत को सही मानों में समझने के अंदर मदद मिल सके। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब मैं सऊदी अरब के अंदर एज ए लेक्चरर काम कर रहा था और हम अक्सर रोटी लेने के लिए वहां इजिप्शियंस का एक तंदूर होता था जहां पर हम रोटी लेने के लिए जाते थे। एक दिन मैं अपने दोस्त के हमराह जब उस तंदूर के ऊपर पहुंचा, वो तंदूर आप ये समझ ले कि ये इग्लू टाइप, आपने इग्लू का जैसे शक्ल देखी हो, सामने छोटा सा दरवाजा और पीछे एक बड़ा जैसे एक कछवा होता है, बिल्कुल इसी तरह से एक बड़ा सा पीछे उन्होंने कमरा बनाया होता है और आगे छोटा सा एक दरवाजा सा होता है जिसके अंदर से वो एक बहुत बड़ा, एक आप समझ ले कि छुरी नमा एक बहुत बड़ा लकड़ी का बनाया होता था जिसके साथ वो रोटियां उसके अंदर दाखिल करते थे और फिर जब वो पक जाती थी, फूल जाती थी, तो बेहद गर्म होता था तो उसको बाहर निकाल लेते थे। एक दिन जब हम वहां पर खड़े रोटियां ले रहे थे तो बाय चांस मेरा दोस्त भी मेरे साथ था, तो मैंने उससे एक सवाल किया। मेरे जहन के अंदर एक सवाल उभरा और मैंने उससे एक सवाल किया। मैंने कहा, बेग साहब, उनका नाम बेग था, मिस्टर बेग। मैंने कहा, बेग साहब, अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर आप फर्ज कर लें कि पूरी दुनिया के बराबर दौलत दूं और आपको कहूं कि आप सिर्फ इस तंदूर के अंदर 1 मिनट रह जाएं तो क्या आप कबूल कर लेंगे? तो वो हंस के मेरी तरफ देखने लगे, कहने लगे, शाह साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं इसके अंदर जाऊंगा तो 5 सेकंड और 10 सेकंड भी नहीं निकाल पाऊंगा और मैं उसमें से रोस्ट हो जाऊंगा, मैं भुन जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मुझे क्या, आप जितनी मर्जी दौलत मुझे देते रहे। मैंने कहा, चले बेग साहब, आप तो खत्म हो जाएंगे खुदा ना खास्ता, लेकिन अगर वही दौलत वादे के मुताबिक आपके बच्चों को दे दी जाए तो कैसा रहेगा? तो उन्होंने कहा, मुझे क्या, जब मैं ही नहीं रहूंगा और तकलीफ मैं इसके अंदर जलकर उठा लूंगा तो मेरे बच्चे उसके ऊपर ऐश करें तो मुझे इससे क्या? तो मैंने कहा, बेग साहब जरा सोचें कि हम तकरीबन तमाम दुनिया के लोग इसी मफरूजे के ऊपर काम नहीं करते कि हम जितनी भी बेईमानियां, करप्शंस, जो भी इधर से उधर, उधर से इधर, जो भी हम काम कर रहे हैं, क्या बच्चों के नाम के ऊपर नहीं कर रहे कि हमारे बच्चों की नस्लें जो है वो बन जाए, वो बच्चे बन जाए, उनके आने वाले बच्चों की नस्लें बन जाए और खुद अपने आप को उस आग के अंदर नहीं झोंक रहे जिसका अल्लाह ने वादा किया कि मैं तुम्हें जला के राख कर दूंगा अगर तुम मेरे बताए हुए तरीकों के ऊपर नहीं चले। तो क्या अल्लाह ताला ने हमसे कोई अग्रीमेंट किया हुआ है, जैसे कि हम अक्सर नरेट करते हैं, अक्सर दोहराते हैं कि जी हम तो मुसलमान हैं, हमने तो कलमा पढ़ा हुआ है, हम थोड़े दिनों के लिए जहन्नम में जाएंगे। और आप ये बातें अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा सुनते हैं, हम थोड़े दिनों के लिए जाएंगे और फिर जो हमारे गुनाह झड़ जाएंगे और जनाब ये वो पाक साफ होकर हम बाहर निकल आएंगे। तो क्या अल्लाह ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट किया हुआ है? क्या कोई ऐसी हदीस है जिसका आप हवाला देते हैं कि हम जितने मर्जी गुनाह करते जाएं और हम छोड़ दिए जाएंगे? और फिर एक और नजरिया चलता है, वो नजरिया क्या है जी, अगर हम गुनाह नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह की वो सिफ्त, वो जो माफी वाली सिफ्त है, वो कैसे अप्लाई होगी? ओ अल्लाह के बंदो, कितने भी हम जितने मर्जी पाक साफ परहेजगार मुत्तकी हो जाएं, सवाए अंबिया को छोड़कर जो कि मासूम होते हैं, जिनकी हिफाजत खुद खुदा ने ली होती है, हम में से कौन बच सकता है गुनाहगारी से?
और हम ये समझते हैं कि हम शायद उसके अंदर भी हम अजीब सी लॉजिक, अजीब सी मंतक रखी हुई है कि क्या अगर हम गुनाह नहीं करेंगे तो वो तो सिर्फ जो है वो नऊज बिल्ला खुदा पाक उस सिर्फ से ही महरूम रह जाएंगे, यानी वो अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे। और अल्लाह ताला एक तरफ फरमाते हैं कि अगर मेरी रहमत ना हो तुम लोगों के ऊपर तो एक भी ना छूट सके, जिसको चाहे जितना मर्जी गुमान हो अपनी इबादत के ऊपर। ये आज की आयत दोस्तों हू बहू आज के माशरे के ऊपर फिट बैठती, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग हू बहू यहूदियों की नकल करके रहोगे। अगर वो किसी गोह के सुराख में भी घुसते हैं, उससे पहले भी 2-4 मिसालें दी, मुराद अगर वो गोह के सुराख में घुसते हैं तो तुम भी घुस के रहोगे। तो ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि हमें इस दुनिया की आग से इतना डर लगता है जब बात जिंदगी के ऊपर बनाए और हम बगैर और इन लाइट मूड हम कह देते हैं कि जनाब वहां पर हमने जाना है, थोड़ी देर रहना है, जितने साल भी रहने। जैसे यहूदी कहते थे कि हमने तो जी 40 दिन या 40 साल। दोस्तों वहां की आग का तो एक लम्हा भी शायद बर्दाश्त ना कर सके और हम बहुत लाइट मूड के अंदर कह देते हैं कि 40 साल, और हमें क्या पता वो 40 साल अल्लाह के, क्योंकि उस वक्त तो टाइम ने खत्म हो जाना है। वो 40 साल खत्म कब होते हैं? वो 40 साल हमारे हो सकता है 40 करोड़ सालों के बराबर, और फिर हमने खुद से ही ये सब कुछ घड़ लिया हुआ है, जैसा कि अल्लाह ताला इस आयत के अंदर फरमा रहे हैं। आए देखें जरा इस आयत को अल्लाह ताला क्या कहते हैं, ताकि हमें भी इससे सबक हासिल हो। वकालू, वो कहते हैं, लन तमस्सन नार, मस का मतलब छूना, नार का मतलब आग। लन विल नॉट या शल नॉट के बराबर होता है, मुस्तकबिल नेगेटिव के बराबर होता है कि हमें आग नहीं छू पाएगी। ताशुरू में यानी तुम्हें, यानी एक दूसरे को मुखातब करते हुए वो कह रहे हैं कि तुम्हें आग नहीं छू पाएगी, इल्ला मगर अय्यामन मादूदा, महज चंद दिनों के लिए। अय्याम आपको पता है उर्दू में भी है, अय्याम का मतलब दिन, मादूदा महदूद मुद्दत के लिए। क्योंकि इनके अंदर इनका जो नरेशन थी वो ये कहते थे कि ये मुख्तलिफ इनकी जो रवायात है उनके मुताबिक कुछ यहूदी कहते थे कि ये 40 दिन है और कुछ कहते थे 40 साल है। इसी तरह से इन्होंने मन घड़त बातें बनाई हुई थी। कुल, कह दो इनसे, अत्तखज़ तुम, क्या तुमने हासिल कर लिया। अलिफ के ऊपर हमजा और जबर है, ये क्वेश्चन के अंदर ले जाता है। ता शुरू में, इसका मतलब तुम, अत्तखज़ तुम, और तुम का मतलब तुमने हासिल कर लिया क्या, इंदल्लाह, अल्लाह से, अहदन, कोई वादा, कोई एग्रीमेंट, फलन युखलिफल्लाहु अहदा, जिसके ऊपर तुम्हें गुमान है कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, बेशक अल्लाह जो कहते हैं वो पूरा करेंगे, लेकिन कोई एग्रीमेंट है तो दिखा दो। अल्लाह खुद ही कह रहे हैं उनको कि मैंने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है तुम्हारे साथ, तो दिखा दो। क्या मैंने तुम्हें कुछ लिख के दिया हुआ है? क्या कोई सहीफा उतरा है कि तुम जो मर्जी करते रहो और मैं तुम्हें कुछ भी ना कहूं? अम तक़ूलून अल्लाहि मा ला तअलमून, और ये तक़ूलून ताशुरू में है, इसका मतलब तुम, कौल का मतलब बोलना, वाओ नून ने इसको जमा बना दिया। तुम बोलते ही क्यों हो? वाय, क्यों कहते हो तुम अल्लाह ही ऐसी बातें अल्लाह के ऊपर, मा ला तअलमून, जिनका तुम्हें पता ही नहीं। दोस्तों देखें जरा, स्पेसिफिकेशन वैसे ही यहूदियों के लिए, जनरलाइजेशन तमाम दुनिया के ऊपर, खासतौर पर आजकल के हम मुसलमानों के ऊपर, कि जो ये गुमान कर बैठे हुए हैं कि हम कोई स्पेशल मखलूक हैं, हम काम करें ना करें, हम चोरियां, डाके, रिश्वतखोरी, होर्डिंग, जखीरा अंदोजी, गरीबों का हक मार लें, बंदों को कत्ल कर दें, मजबूरियों से फायदा उठा लें, जल्जले, सैलाब आ जाएं तो अपनी अशिया को
10 गुना 100 गुना महंगाई के ऊपर बेच दें और फिर भी हम लाडले हैं उस अल्लाह के। वाई? अल्लाह कहते हैं क्यों? क्या कोई एग्रीमेंट ले लिया मुझसे? तो दोस्तों, आंखें खोल देने वाली आयतें हैं ये, जो हम गुमान कर बैठे हैं कि बगैर काम किए, बगैर इस खेती जो कि दुनिया मज़रातुल आखिरा, इसके अंदर हल चलाए बगैर, मुशक्कत किए बगैर हम निकल जाएंगे, क्योंकि हम स्पेशल मखलूक हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। शुक्र करते हैं कि उस उम्मत में से हैं, लेकिन शुक्र का क्या ये अंदाज है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और अमल से दूर हो जाए? जरा सोचिएगा। अल्लाह ताला हमें इस आयतों को समझने की तौफीक दें और नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي